नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। नमस्कार दोस्तों, बीएमएस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की नवीन जिला मऊगंज भी, जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप सिंह समाज सेवी के द्वारा मऊगंज जिले में हुई घटना को लेकर के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि अभी नया जिला बना है, जिले के विकास की ओर मऊगंज विधायक को ध्यान देना चाहिए और इसी तरह से दोनों गुटों के बीच नफरत नहीं फैलानी चाहिए। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मऊगंज जिला के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी भी दी है और बहुत बिना जिला देके ही यहाँ से चले गए। अब जब जिला बन गया है तो मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जी को केवल विकास पर ध्यान देना चाहिए। और उनके द्वारा कहा गया कि अगर मंदिर परिसर में अतिक्रमण है तो प्रशासनिक तौर पर अतिक्रमण को हटाया जा सकता था, इसके लिए धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। जिस तरह से कई जगह अतिक्रमण के बिना धरने के ही हटाया जा रहा है। हनुमान क्षेत्र में हटा मंदिर है, वहाँ भी अतिक्रमण था जो प्रशासनिक तौर से हटाया गया। मऊगंज शहर में अतिक्रमण है, वह भी प्रशासनिक तौर पर हटाया जा रहा है। तो इसी तरह से देवरा महोदेवन मंदिर में जो अतिक्रमण है उसे भी हटा दिया जा रहा था, लेकिन इस तरह से धरने देकर अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता है। प्रतिक्रमण हटाने के लिए बाकायदे प्रशासन व्यवस्था की जाती है, भूमि का सीमांकन किया जाता है, नोटिस दी जाती है और नोटिस देने के बाद भी अगर भूमि मंदिर परिसर की खाली नहीं करते हैं तो प्रशासनिक स्तर पर उसी अतिक्रमण को हटाया जाता है। भाई, आपको सीधे लेकर चलते हैं, आपको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप सिंह समाज सेवी का क्या कुछ कहना है। जुड़े रहें पूरे अपडेट के लिए विपिन पांडे के साथ। उच्च न्यायालय जबलपुर और जिला मऊगंज के जाने माने अधिवक्ता और मऊगंज जन्मभूमि वर्तमान समय में जो मऊगंज जिले में स्थितियां चल रही है उसमें आपका क्या विचार है? देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियां जो मऊगंज की चल रही है, ये मऊगंज की जनता और विकास के लिए शुभ नहीं। मऊगंज जिला बना और लंबे संघर्षों के बाद बना। जब हम 18 वर्ष की उम्र के थे, आज हम 61 वर्ष के, लगभग 40 वर्ष के संघर्ष से मऊगंज जिला बना है। और मऊगंज जिला कैसे बना अभी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय शिवराज सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने बनाया जिला और ये सोच करके बनाया होगा कि हम लोगों की जो डिमांड थी कि मऊगंज का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है, जिला मुख्यालय से दूर है, इस वजह से उन्होंने जिला बनाया। और जिला बनने के बाद यहाँ की जनता और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि जो भी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो मऊगंज को विकास के पथ पर ले जाएं, क्योंकि छोटी मोटे बातों को लेकर के विवादित ना बने। विवाद की स्थितियां लोकतंत्र में किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। हिंसा की कोई जगह नहीं है और हम सबको मिल करके जितने जवाबदार जनप्रतिनिधि हैं, उतना जिम्मेदार यहाँ का प्रत्येक नागरिक है और प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि मऊगंज के विकास की ओर ले जाने के लिए सहयोग करे मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते महादेवन मंदिर में अतिक्रमण को लेकर आपके कुछ विचार? हमारे विचार ये है कि ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि करीब 8 से 9 एकड़ जमीन महादेवन मंदिर प्रांगण है। अब इसका जो अतिक्रमण का प्रश्न है, तो अतिक्रमण निश्चित रूप से है और इसको हटने की जिम्मेदारी अतिक्रमणकारियों की भी है और प्रशासन की भी है। यदि अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है तो उस मंदिर प्रांगण के विकास के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए स्वयं अतिक्रमण को हटा लेना चाहिए। और किसी सूरत पर वो नहीं हटाते हैं तो मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, उस भूमि पर अतिक्रमण किसी भी तरह से स्वीकार योग्य न तो वैधानिक रूप से है न नैतिक रूप से है। इसलिए शासन की गाइडलाइन और माननीय उच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए विधिवत नोटिस दे करके और जिला प्रशासन को, मध्य प्रदेश शासन को यह निश्चित करना चाहिए कि वास्तव में ये जो जमीन है अतिक्रमणकारी कितने रकबे पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उसमें मुस्लिम
हिंदू दोनों अतिक्रमण किए हुए हैं, तो पहले तो चिन्हित करें कि वो जमीन कितनी है, कहां से उसका रकबा है। 9 एकड़ 8 एकड़ जो भी रकबा है उसको चिन्हित करना चाहिए प्रशासन को, और चिन्हित करने के बाद उसका अतिक्रमण निश्चित रूप से हटना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर हो। कानून का पालन सबको करना चाहिए, यहाँ के नागरिकों को भी चेक करना चाहिए, और निश्चित रूप से उस मंदिर के विकास की ओर भी हिंदू मुसलमान हर कौम के लोगों को, हर जाति धर्म के लोगों को उसके विकास में अपनी भागीदारी निभाना चाहिए। मऊगंज अभी अभी नया जिला बना और नए जिले के विकास के बारे में हमारा ये मत है कि देखिए, अभी महीने 2 महीने से जो चल रहा है मऊगंज में, मऊगंज नया जिला बना, मऊगंज में अभी कलेक्टर आवास भी नहीं है, एसपी महोदय का आवास नहीं है, सभी लगभग विभाग रीवा से संचालित हो रहे हैं। हम सभी जनता के लोगों को और सभी जनप्रतिनिधियों को यह विचार करना चाहिए कि मऊगंज में सभी विभाग आए, इसकी लड़ाई करना चाहिए। शासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहिए कि यहाँ का अच्छा खासा बजट आना चाहिए और यहाँ रेल लाइन आनी चाहिए। इस संबंध में सभी को सोचना चाहिए हम लोगों को। और बड़े बड़े उद्योगपति, यदि इसी तरह की स्थिति मऊगंज की रही और मऊगंज का जो बदनामी हो रही है, जो ये न्यूज चैनल में सब चल रहा है, इससे जो उद्योगपति हैं ये किसी सूरत पर मऊगंज आने वाले नहीं है, और निश्चित रूप से मऊगंज का विकास इस संबंध में अवरुद्ध होगा, जो मऊगंज की जनता के लिए शुभ नहीं है। कलेक्टर या एसपी या जो भी अधिकारी हैं वो नौकरी करते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और जाते हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हम लोग जनता के लोग हैं, मऊगंज हमारा है, हम यहाँ, हमारा जन्म हुआ है और यहाँ हमारा कर्म क्षेत्र है, इसलिए सभी जनता जनार्दन को मिल करके और मध्य प्रदेश शासन का सहयोग करना चाहिए। विरोध भी लोकतंत्र के तरीके से करना चाहिए, हिंसा का लोकतंत्र में किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है।